कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ऑफिस में एक मुश्किल दिन गुजारने के बाद घर आकर किसी बहुत छोटी सी बात पर अपनों पर ही सारा गुस्सा निकल गया? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। आज हम डॉक्टर गाय विंच की रिसर्च के जरिए ये समझेंगे कि कैसे काम का तनाव एक अनजाने दुश्मन की तरह चुपके चुपके हमारे रिश्तों को खोखला कर देता है। तो चलिए इस छुपी हुई सच्चाई को जानते हैं। कई बार रिश्तों में जो मुश्किलें चल रही होती हैं, हम उनकी वजह कहीं और ही ढूंढते रहते हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि असली जड़ शायद कहीं और नहीं बल्कि हमारे ऑफिस की डेस्क पर ही हो? हमें अक्सर इस बात का एहसास तक नहीं होता कि काम का बोझ और तनाव हमारे साथ साथ चलकर घर तक आ जाता है और हमारी पूरी पर्सनल लाइफ पर हावी होने लगता है। ये डॉक्टर विंच की रिसर्च की सबसे हैरान करने वाली बातों में से एक है। वो कहते हैं कि काम का तनाव बिल्कुल एक कंटेजियस वायरस की तरह होता है। हमें लगता है कि हमने इसे अपने तक ही सीमित रखा है, पर असल में अनजाने में हम इसे उन लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं जो हमारे सबसे करीब हैं, और इसका असर इतना खामोश होता है कि हमें पता तक नहीं चलता। तो आज के इस विश्लेषण में हम पहले इस प्रॉब्लम की तह तक जाएंगे और फिर उन प्रैक्टिकल तरीकों को भी जानेंगे जिनसे हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट को। ये वो प्रोसेस है जिससे ऑफिस का स्ट्रेस धीरे धीरे रिस कर हमारे घर के माहौल में घुल जाता है और हमारे रिश्तों को अंदर से कमजोर बनाना शुरू कर देता है। देखिए, तनाव सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये असल में एक से दूसरे में फैलता है। डॉक्टर विंच समझाते हैं कि जब एक पार्टनर लगातार तनाव में रहता है तो दूसरा पार्टनर भी धीरे धीरे थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस करने लगता है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। कोई काम से इतना थक कर घर लौटा है कि उसके पास बच्चों के किसी रूल को लेकर बहस करने की भी हिम्मत नहीं है, तो वो अनजाने में अपने पार्टनर के बनाए नियम को ही तोड़ देता है। बस यही है स्पिल ओवर इफेक्ट। लेकिन बात सिर्फ रिश्तों तक ही नहीं रुकती। लंबे समय तक चलने वाला ये वर्क स्ट्रेस एक और बहुत जरूरी चीज को खत्म कर सकता है, हमारी अपनी पहचान। धीरे धीरे काम के बाहर हम जो इंसान हुआ करते थे वो पहचान कहीं खोने लगती है। और ये सब रातों रात नहीं होता, ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। सबसे पहले काम और पर्सनल लाइफ के बीच की लाइन धुंधली होने लगती है। फिर वो शौक और आदतें पीछे छूटने लगती हैं जिनसे कभी हमें खुशी मिलती थी, और इससे पहले कि हमें पता चले हमारी पहचान सिमटकर सिर्फ हमारे काम तक रह जाती है। डॉक्टर विंच का यह सवाल सीधा आईना दिखाता है। जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, अगर कल किसी की नौकरी या उसका जॉब टाइटल उससे ले लिया जाए तो उसके बाद उसकी पहचान क्या बचेगी? अगर इस सवाल का जवाब देना मुश्किल लग रहा है तो समझ लीजिए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? ऑफिस से निकलने के कई घंटों बाद भी हमारा दिमाग काम में ही क्यों फंसा रहता है? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल वजह है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो असली मुद्दा यही है। असली लड़ाई तो दिमाग के अंदर चल रही है। फिजिकली तो हम घर आ गए हैं, सोफे पर बैठे हैं, लेकिन अगर मेंटली अभी भी ऑफिस की मीटिंग्स, ईमेल्स और डेडलाइंस में उलझे हुए हैं तो इसका मतलब साफ है, हम अभी भी काम पर ही हैं। अब यहाँ पर सोचने और रूमिनेशन के बीच का फर्क समझना होगा। रूमिनेशन मतलब एक ही बात को बार बार सोचते रहना। देखिए, सोचना प्रोडक्टिव होता है, वो हमें किसी सोल्यूशन की तरफ ले जाता है, जैसे किसी डेडलाइन के लिए प्लान बनाना। वहीं दूसरी तरफ रूमिनेशन हमें नेगेटिव विचारों के एक लूप में फंसा देता है, जहां हम बस काम पर हुई किसी गलती को बार बार याद करते रहते हैं बिना किसी सोल्यूशन के। और ये जो रूमिनेशन है ना, ये कोई मामूली आदत नहीं है। ये हमारे शरीर को लगातार एक फाइट और फ्लाइट मोड में रखती है। मतलब हमारा शरीर हमेशा एक इमरजेंसी के लिए तैयार रहता है, और ये आदत हमें फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से निचोड़ कर रख देती है, भले ही हम आराम से सोफे पर ही क्यों ना बैठे हों। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो अच्छे से समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। डॉक्टर विंच काम से मेंटल दूरी बनाने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार तरीके बताते हैं जिन्हें आज से ही शुरू किया जा सकता है। हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा कि काम का समय अब खत्म हो चुका है। इसके लिए एक रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। जैसे घर पहुंचते ही सबसे पहले काम के कपड़े बदल लीजिए, कोई अच्छा सुकून देने वाला म्यूजिक लगाइए। ये छोटे छोटे सिग्नल हैं जो दिमाग को बताते हैं, भाई अब ड्यूटी खत्म। और एक काम और, अपने कैलेंडर में बकायदा रिलैक्स टाइम शेड्यूल कीजिए ताकि हमारा दिमाग इसे भी एक जरूरी टास्क की तरह ले। एक और जरूरी बात, रिलैक्स करने का मतलब सिर्फ सोफे पर पड़े रहना या घंटों तक टीवी देखना नहीं होता। इसे कहते हैं पैसिव ड्रेनिंग, जो असल में हमें और थका देती है।
हमारी मेंटल बैटरी को चार्ज करने के लिए एक्टिव रिचार्जिंग की ज़रूरत होती है, जैसे कि एक्सरसाइज करना, कोई हॉबी पूरी करना या दोस्तों से मिलना जुलना। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो सच में हमें रिचार्ज करती हैं। और जब भी कभी ऐसा लगे कि दिमाग एक ही बात पर अटक गया है, तो रुकिए। सबसे पहले पहचानिए कि उस सोच के पीछे फीलिंग कौन सी है। गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है या डर। फिर उस फीलिंग को एक सॉल्यूशन वाले सवाल में बदलिए। ये सोचने के बजाय कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, खुद से पूछिए, ठीक है, अब मैं इस सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। ये छोटा सा बदलाव दिमाग को चिंता से हटाकर एक्शन मोड में ले आता है। और अब आते हैं सबसे जरूरी पॉइंट पर। ये सारे तरीके तभी काम करेंगे जब एक चीज सही हो, और वो है हमारी अपनी मानसिकता। तनाव से लड़ने की असली लड़ाई हमारे अंदर ही लड़ी जाती है, इस बात से कि हम खुद से क्या बात करते हैं। डॉक्टर विंच की ये बात सारी तस्वीर साफ कर देती है। स्ट्रेस असल में बाहर नहीं होता, स्ट्रेस हमारे दिमाग के अंदर होता है। इसका मतलब ये है कि कोई घटना उतनी तनावपूर्ण नहीं होती जितना उस घटना के बारे में हमारी सोच होती है। जो कहानी हम खुद को सुनाते हैं ना, सारा खेल उसी का है। अक्सर हमें लगता है कि खुद को कोसने से या खुद पर ज्यादा सख्त होने से हम बेहतर बनेंगे, लेकिन सच तो ये है कि जब कोई खुद को लूजर या बेवकूफ कहता है तो वो मोटिवेशन नहीं, वो सेल्फ अब्यूज है। ये हमारे आत्मसम्मान को बुरी तरह से तोड़ देता है और सफल होना और भी मुश्किल बना देता है। तो जरा सोचिए, हमारे दिमाग के अंदर जो आवाज है वो एक कोच की है या एक बुली की। एक कोच क्या करता है, वो हिम्मत देता है, वो कहता है कोई बात नहीं, तुम कर सकते हो। और एक बुली क्या करता है, वो सिर्फ कमियां गिनाता है, नाम रखता है और छोटा महसूस कराता है। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। और आज का ये विश्लेषण इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। अगर हम किसी और को अपने साथ ऐसे बात करने की इजाजत नहीं दे सकते, तो फिर अपने ही दिमाग में एक बुली को क्यों पाल रखा है? याद रखिए, उस आवाज को बदलने की ताकत हमारे ही पास है।